सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज सावन का सोमवार है, तो मैं आज का दिन बिल्कुल भी कोई और एनर्जी नहीं लूँगी। मैं आज महादेव की एनर्जीज लूँगी, ठीक है। मेरे भोलेनाथ की एनर्जीज लूँगी मैं। यहाँ पे मैं भोलेनाथ का ही डेक यूज़ करूँगी उनके एनर्जीज के लिए, और हैंड रिटन मैसेजेस से हम देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। पहले हम भोलेनाथ की गाइडेंस देखेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस आपको व्हाट्सएप करके बता दिए जाएंगे। नॉर्मल रीडिंग में आपको रिकॉर्ड वॉइस पे रीडिंग मिलेगी, और आप चाहें तो मुझसे बात करके भी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और 24 घंटों के अंदर अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। सभी के प्राइजेस अलग अलग हैं। ओके, सो गाइज, अगर आप नकारात्मकता से परेशान हैं, नेगेटिविटी से परेशान हैं, तो आप हमारी वेबसाइट divinespray.com पे जाकर नेगेटिव प्रोटेक्टर स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको वेबसाइट में कोई भी इशू आ रहा है तो इस वीडियो के अंत में मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो लगा दूंगी, उसमें वो कॉल नंबर भी है जिस पे आप व्हाट्सएप करके इस स्प्रे को मंगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय महाकाली। नमो पार्वते पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले शंभू, जिन लोगों के लिए भी ये संदेश ज़रूरी होंगे, जिन लोगों के लिए भी ये संदेश बने हैं, उन्हीं तक ये संदेश पहुंचाए जाएं। जय भोलेनाथ। ओके, महादेव इस सावन के महीने में आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बताना जा रहे हैं? जय मेरे भोलेनाथ। बहुत बहुत ब्यूटीफुल डेक है ये। डू फ्रेश स्टार्ट। ओके, पहले तो मैं ये बता दूं, आप ये फोटो देखिए, आप इस स्वरूप को देखिए कि महादेव ने, तो कोई यहाँ पे माँ काली का भी भक्त हो सकता है। बार बार माँ काली का नाम तो निकलता ही है, ठीक है, मेरे द्वारा। बट यहाँ पे जो भोलेनाथ हैं, यहाँ पे एक बच्चे को हाथ में, मतलब भोलेनाथ, आप में से जितने भी लोग भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ ने आपको अपने बच्चे की तरह गोद में उठाया हुआ है। आप इतने सुरक्षित हैं। तो आज सावन के महीने में जिसको भी ये आप अपने जो भी अभी पूजा करके सावन की सोमवार की बैठे हैं, है ना, तो उनके लिए ये संदेश है, जिनका बाबा में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक समर्पण है, ठीक है। बाबा के ऊपर सब कुछ आपने छोड़ दिया है, महादेव के ऊपर। तो यहाँ पे आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। अगर आपको किसी प्रकार का भय है कि आप सुरक्षित नहीं हैं, आपके आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, भोलेनाथ आपकी बात नहीं सुन रहे, नहीं, वो सुन रहे हैं, और उन्होंने आपको इस तरीके से गोद में उठाया हुआ है। आप महाकाल के, भोलेनाथ के बहुत ही प्यारी संतान हैं, और आप सुरक्षित हैं। एंड डू फ्रेश स्टार्ट। आपके जीवन में एक नया स्टार्ट होने वाला है। ये किसी भी मैटर में हो सकता है। एक नई शुरुआत भोलेनाथ अपने बच्चों के जीवन में कर रहे हैं, चाहे कोई नए रिश्ते के रूप में, कुछ फिनेंसेस को लेके, जो भी अब तक आपको मानसिक तनाव हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनमें एक नया आगाज होने वाला है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे किसी के लिए कुछ न्यू बिगनिंग का कार्ड है। भोलेनाथ किसी के जीवन में ऐसा कुछ नया और फ्रेश करने वाले हैं, जिससे कि आपको भी एहसास हो जाएगा कि आप भोलेनाथ के संरक्षण में हैं, ठीक है। महादेव ने आपको गले से लगाया हुआ है यहाँ पे। अगर किसी को ये लगता है कि भोलेनाथ हमारी सुन नहीं रहे, तो ये गलत है। भोलेनाथ आपकी सुन रहे हैं, और भोलेनाथ ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। एबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, सो यहाँ पे कितना खूबसूरत स्वरूप है भोले बाबा का। एबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि धन धान्य से अब आपकी झोलियां भरने वाली हैं। महादेव कह रहे हैं सुख समृद्धि और धन धान्य से रिलेटेड अगर स्पेशली कोई परेशान है, तो उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। किसी को यहाँ पे एबंडेंस और प्रोस्पेरिटी महादेव प्रदान करने वाले हैं, इसलिए निराश मत होइए, हार मत मानिए। रीडिंग्स आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है, तो इनसे मोटिवेट हुआ कीजिए। ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। ये स्वरूप देखिए भोलेनाथ का, ठीक है। ये स्वरूप से आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आपको हर तरीके से, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद मिलने वाला है। आपने जो अब तक प्रॉब्लम्स देखनी थी, आप देख चुके हैं। आने वाले समय में आपको हर दिशा से आशीर्वाद मिलने वाला है,
ठीक है, हर दिशा से। मतलब कि ऐसा कुछ नई शुरुआत होगी जिससे हर दिशा से आपको ना धन धान्य भी मिलेगा, प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी, एंड जो भी आशीर्वाद आपके लिए भोलेनाथ ने सुरक्षित कर रखे थे वो सब अब आपको प्रदान होने वाले हैं। यहाँ पे किसी की बहुत बहुत ज़्यादा आस्था है भोलेनाथ पे, और यहाँ पे भोलेनाथ किसी पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। कोई भोलेनाथ की बहुत ही प्यारी संतान है जिसके लिए आज ये संदेश आ रहे हैं, मैं ये फील कर रही हूँ। जो नॉट स्टॉप, मूव ऑन। आपने अगर कुछ अपने जीवन में करने का सोचा है तो आसपास की बातों में आके, लोगों की बातों में आके उससे स्टेप बैक मत कीजिए। आपने जो सोचा है आगे बढ़िए। जो भी आपने सोचा है किसी चीज के बारे में, यहाँ पे उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने कुछ करने का सोचा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि नीयत साफ होनी चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, और आप जो भी कुछ करने का सोच रहे हैं उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, और हर वक्त अपना फायदे, है ना, कि हमारा फायदा हो और किसी का नुकसान हो, ऐसी नियत। क्योंकि देखो रीडिंग्स नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के प्राणी देखते हैं, सभी देखते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव लोगों के लिए यही संदेश है कि आप, ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ नेगेटिव करने का सोच रहे हैं तो उसमें भोलेनाथ आपका साथ देंगे। भोलेनाथ तो क्या, कोई भी दिव्य शक्ति हो, चाहे उनके अपने बच्चे भी हों, अगर उनके बच्चे भी किसी का बुरा सोचेंगे तो वो दिव्य शक्तियां अपने बच्चों का साथ नहीं देंगी, ठीक है। ये मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म से बता दूं, और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी है, और आए दिन मैं लोगों को बताती हूँ। कितनी थर्ड पार्टीज खुद मुझसे रीडिंग कराती हैं, मैं आपको बता दूं। बहुत सी ऐसी फीमेल्स, ओल्डर फीमेल्स, बड़ी उम्र की जो आंटीज होती हैं, वो मुझसे रीडिंग कराती हैं अपनी डॉटर इन लॉज को लेके, अपने सन इन लॉज को लेके, और इस तरीके से रोना धोना मचाती हैं कि जैसे उनकी बहू ही उनकी विलन हो, एनिमी हो, या उनके दामाद ही उनके विलन एनिमी हो। मैं ऐसे केसेस बहुत लेती हूँ। या जो फीमेल्स होती है तो हमारे ये वो, और रीडिंग में साफ आते कि भैया तुमने भी कम भसड़ नहीं मचाई हुई थी इनके जीवन में। अब जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के दंड मिल रहे हैं तो तुम्हें ये लग रहा है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं या उन्होंने ऐसा कर दिया। नहीं, हर कोई अपने कर्मों का दंड भोग रहा है, एंड इस चीज को समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं गलतियां, थर्ड पार्टी को ये चीज नहीं समझ आती कि उसकी तरफ से गलतियां हुई हैं। जिस थर्ड पार्टी को और नार्सिसिस्ट को जिस दिन ये समझ आ गया कि हाँ उनसे गलतियां हुई हैं, उनसे उनके कर्मों द्वारा किसी के दिल बहुत ज्यादा दुखी हुए हैं, उस दिन तो फिर बेड़ा पार ही है ना थर्ड पार्टी का और नार्सिसिस्ट लोगों का भी। इनकी भी फिर अवेकनिंग स्टार्ट होगी, ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कार्मिक्स होते हैं ना, इनको मोटी बुद्धि के लोग होते हैं, ये मर जाएंगे पर ये सुधरेंगे नहीं। तो इस तरीके का रोना धोना मचाते हैं। नहीं, हम हमारा मतलब एक अपनी एज फैक्टर है ना, अपनी एज फैक्टर, अपनी एज का भी बहुत ज्यादा ये लोग मिस यूज करते हैं। जो लोग गलत लेवल के नेगेटिव होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जिन्हें सब कुछ बस अपने अंडर चाहिए, एंड जब उनको थोड़ा सा पूछना कम कर दिया जाए तो एकदम से उनको उबाल आ जाता है अंदर ही अंदर। फिर वो अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं करते। तब इनको कुछ नहीं होता कि हम बड़े हैं, हमें सबको आशीर्वाद देना चाहिए। तब अंदर ही अंदर इनके कर्सेज, इनकी बद्दुआएं सबके लिए निकलती हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं देखती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि भाई आपके तरफ से भी काफी गलत चीजें हुई हैं, तो ये उन्हीं का ही कर्मा है, ठीक है। सो यू हैव टू फेस दैट। अब चाहे आप और ज्यादा उन लोगों को बदनाम करो, अपने खुद की औलाद को बदनाम करो, आगे बदनाम करो। और कुछ कम उम्र की फीमेल्स हैं जो भी झूठ बोल के ही चीजें करवाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, जबकि इतना बुरा उनके साथ नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के प्राणी होते हैं। भाई कर्म अच्छे कर लो, सद्बुद्धि कर लो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीनो। तो अगर इस तरीके के लोग भी देख रहे हैं तो उन्हें भोलेनाथ साहब कहने कि गलत नियत का वो साथ नहीं देंगे, ठीक है। सही नियत से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मे बी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप लोग निकलना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए, भोलेनाथ आपके साथ हैं। एंड अगर आप कुछ बिजनेस में या करियर में कुछ करना चाहते हैं तो भोलेनाथ आपके साथ हैं। यहाँ पे आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, ज्यादातर तो मैं 80-85% इन्हीं लोगों को कहूंगी कि वो बहुत ही कुछ अपने जीवन में एक बदलाव लाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप परेशान मत होइए, किसी की सलाह मत मानिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और उस चीज में आगे बढ़िए। भोलेनाथ आपके साथ हैं। किसी के लिए ये लाइन मुझे आ रही है, दुनिया आपका साथ दे ना दे, महादेव का आशीर्वाद और महादेव का साथ सदैव आपके साथ है। महादेव किसी पे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। नेक्स्ट, हर्डल इज बिग, इट विल टेक टाइम टू गो। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी की परेशानियां हैं, मे बी किसी के लिए ऐसी परेशानी आ रही है जिसकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हुई पड़ी हैं, तो उनको महादेव ये कह रहे हैं, नंदी महाराज के मैसेज आया है
कि ये जो अभी परिस्थिति आई है या कुछ टाइम बाद आने वाली है किसी की लाइफ में, वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। एक ऐसी परेशानी शायद आप गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं अभी करंट में, या गुजरने वाले हैं। तो किसी के लिए यहाँ संदेश है कि वो बड़ी परेशानी हो सकती है और उसे जाने में थोड़ा समय लग सकता है। तो आपको अधीर नहीं होना है, आपको स्थिर रहना है। किसी के लिए यहाँ पे वार्निंग भी आई है भोलेनाथ की तरफ से कि मे भी कोई ऐसे हर्डल, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी रुकावट आ सकती है जो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, शायद अनबेरेबल हो सकती है। आप शायद वो चीज़ को सहन ना कर पाए, लेकिन भोलेनाथ आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए। वो परेशानी थोड़ी सी लंबे समय तक ज़रूर होगी, लेकिन इट विल टेक टाइम टू गो। वो समय लेगी, वो परेशानी जाने का थोड़ा सा समय लेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कर्मों के आधार पे आएगी। एंड सबके अपने अपने कर्मास हैं, राइट। डू नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल। यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं लोगों के सामने रोना छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर आपको रोना है, आपको अपना दिल हल्का करना है, तो महादेव की शरण में भोलेनाथ के मंदिर जाइए, उनकी मूर्ति के आगे बैठिए। घर में भोलेनाथ का अगर स्वरूप है तो उनके सामने बैठ के अपने विचार आदान प्रदान कीजिए, अपने मन की बातें भोलेनाथ के सामने कीजिए। किसी के सामने ज्यादा रोइए धोइए मत। यहाँ पे कोई है जो लोगों के सामने बहुत रोता धोता है। एक्सेप्ट द रियलिटी। किसी को यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं आपको सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि आने वाले समय में मे बी ऐसी कुछ हर्डल्स, ऐसी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, या मे बी किसी की कोई बात, किसी का कोई सच आपके सामने ऐसे आ सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए, आपको परेशानी हो जाए कि यार इन लोगों से मुझे ये प्रॉब्लम्स होगी या उन लोगों से प्रॉब्लम्स होगी जिनका आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, ऐसी कुछ परेशानियां आ जाएंगी जो लंबे समय तक ये परेशानी रहेगी, लेकिन आपको इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई ऐसा सत्य, एक्सेप्ट द रियलिटी, कोई ऐसा सत्य महादेव बहुत जल्द आपके सामने ला रहे हैं। ये किसी सिचुएशन को लेके हो सकता है, किसी पर्सन को लेके हो सकता है, किसी भी बात को लेके ये सत्य आपके सामने आ सकता है, जिससे प्रॉब्लम्स तो खड़ी हो सकती हैं, पर इस सत्य को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपसे कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं हो पा रही, किसी का सत्य बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, आपको भोलेनाथ की शरण में रहना है। ठीक है, दिस वॉज डेस्टाइन्ड। ओके, जो भी अब आपके साथ होगा, जो परेशानियां होंगी, किसी का सत्य सामने महादेव ला रहे हैं, ये सब डेस्टाइन्ड है। ये नियति होगी, ये नियति का खेल है। ये चीजें आपके सामने आनी जरूरी हैं, आपको इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा और फिर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो महादेव भी आपका साथ देंगे। मे भी ऐसा लग रहा है कि आपके आगे बढ़ने से पहले महादेव आपको कुछ टॉक्सिक सिचुएशन से या टॉक्सिक लोगों से, या जो लोग आपका आपके पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में थे, लेकिन आपके अपने होने का दिखावा करते थे, मे भी ऐसा हो सकता है कि उन लोगों से महादेव आपको शायद दूर करेंगे। क्योंकि महादेव को भी पता है कि जब गलत चीजें, गलत लोग जीवन से निकलेंगे तभी अच्छाई को आप लोग अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जय मेरे भोले बाबा, महाकाली। ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय। मेरे भोले बाबा अपने बच्चों को हैंड रिटन मैसेजेस से क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए, बी प्राउड योर सेल्फ फॉर हैविंग अ लॉयल हार्ट एंड लॉयल पार्टनर इन दिस चीटिंग जनरेशन। अगर किसी को अपने पार्टनर पे शक है कि उनका पार्टनर उनको चीट कर रहा है, तो प्राउड कीजिए, गर्व कीजिए खुद पे। यहाँ पे भोलेनाथ किसी को कह रहे हैं कि गर्व कीजिए खुद पे कि आजकल की जो चीटिंग जनरेशन है, जिसमें लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, थर्ड पार्टीज की तरफ इंक्लाइंड है, बहुत सी चीजें हो रही हैं, ठीक है, शादीशुदा जिंदगी में। तो गर्व कीजिए कि आपको इस ऐसी जनरेशन में भी, कलयुग में भी, इतना प्यार करने वाला और इतना प्यार करने वाले और लॉयल पार्टनर मिली है। अगर आप मेल हैं तो जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, आपको बहुत प्यार करती हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल हैं। इस जनरेशन में आपको इतना लॉयल, प्यार करने वाला और इतना इस तरह की पार्टनर मिली है जिसपे आप चाह के, मतलब ट्रस्ट करके सब कुछ अपनी मन की बात कर सकते हैं। मतलब लॉयल्टी बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर में। तो किसी की बातों में आके इस लॉयल्टी पे, अपने पार्टनर की लॉयल्टी पे शक मत कीजिए। आपको महादेव कह रहे हैं कि आपको बहुत ही लॉयल इंसान एज अ पार्टनर मिला है, तो इस चीज का आप गर्व कीजिए। ठीक है, इस चीज का आप गर्व कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको लॉयल पार्टनर नहीं मिले हैं।
जो लोग सामने आपसे जीत ना सके, उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों का अंत अब निश्चित है। महाकाली और महादेव उन्हें उनके कर्मों की सजा देने वाले हैं। माय गॉड, यहाँ पे महादेव के साथ महाकाली भी आई हैं। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, हो सकता है उनके ऊपर, हो सकता है क्या है, आई एम वेरी श्योर कि महादेव के साथ साथ माँ काली का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है, क्योंकि महादेव शिव की शक्ति ही माँ काली है। ठीक है, तो शिव बिना शक्ति के नहीं चलते कहीं पर। तो यहाँ पे इन दोनों का, महाकाल और महादेव, महाकाली का आपको एक मैसेज, और 8 नंबर की एनर्जी, 8 नंबर कर्मा का डिनोट करता है। आप अब आने वाले समय में ये खबरें सुन सकते हैं कि ये जो लोग आपके सामने जीत नहीं सकते थे, आपके सामने आपको हरा नहीं सकते थे, इन लोगों ने पीठ पीछे आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके आपको बर्बाद करने की कोशिश करी। इन लोगों का अंत अब निश्चित है। इस रीडिंग के मे भी 8 नंबर की एनर्जी है, तो शायद जब आप ये रीडिंग देखिए 8 घंटे के अंदर, 8 दिनों के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 8 महीने, अगर आपके कर्मास अभी भी बैलेंस है, आपके चक्रास अवेक नहीं है तो। नहीं तो ज्यादातर मुझे 8 दिन और 8 हफ्तों की ही एनर्जी नजर आ रही है। कुछ तो ऐसा घटित होगा, इन लोगों का कोई सत्य आपके सामने आएगा, ये तंत्र मंत्र करने वाले या करवाने वाले, कुछ ऐसा होगा। नहीं तो ये लोग तो बहुत भोगेंगे। इनका अंत अब निश्चित है, इनका अंत अब महादेव कर रहे हैं। महादेव क्रोधित हैं, जो उनके बच्चों पे तंत्र मंत्र की क्रिया करके ये चीजें करते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं उनके बच्चों को। महादेव के, माँ काली के बच्चों को कौन ही बर्बाद कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। उन्हें उनके कर्मों की सजा देने वाले हैं महादेव, आप जल्द देखेंगे। इसके बाद तो मैं इस रीडिंग को क्लोज करूंगी, बट बॉटम ऑफ द डेक मैं देख लेती हूँ। कोई है जो हर वक्त दूर रहकर भी मीडिया या ऑनलाइन के थ्रू आपको स्टॉक करता है, प्रोटेक्शन कीजिए और सेजिंग भी कीजिए। किसी की 24 घंटे आप पे नजर रहती है, कोई दूर रह के भी आप पे नजर बना के रखता है। अगर आप फोन पे व्हाट्सएप, डीपी या मीडिया में हैं या ऑनलाइन कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, या आपका कोई चैनल है, कुछ भी, मतलब आपकी फोटोज को फेसबुक कहीं पर भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर बना के कोई दूर से रखता है। और ये अगर मैं कार्ड्स कनेक्ट करूं तो ये वही इंसान हो सकते हैं जो दूर रह के आपके ऊपर इस तरह की गलत चीजें करते हैं, काली क्रियाएं करते हैं। तो इनका अंत तो निश्चित है, लेकिन आपको महादेव कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन करते रहिए, सेजिंग करते रहिए। सेजिंग आप तेज पत्ता होता है, मैं आपको सेजिंग अगर बताऊं तो आप मंगलवार शनिवार कर सकते हैं, नहीं तो आप 11 दिन तक लगातार भी कर सकते हैं, संध्या के समय, शाम के समय। ठीक है, आप तेज पत्ता, एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन या कुछ भी ऐसा ले लीजिए, जिसमें आप तेज पत्ते के ऊपर 2 काली मिर्च, 2 इलायची, 2 लौंग और थोड़ी सी पीली सरसों आप डाल के, अगर गाय का जो है काऊ डंक होता है वो ले सकते हैं, और गूगल का थोड़ा सा दीप, इन सबको जला के आप पूरे घर में धुने दीजिए, पूरे घर में धुनी दीजिए। और अगर आपके पास सेजेस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन सेज होती हैं, कैलिफोर्निया सेज होती हैं, जो आसानी से आपको अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएंगी, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सेजिंग भी घर में कर सकते हैं। नहीं तो आप धुनी देके धुआं पूरे घर में कर सकते हैं, अपने घर वाले फैमिली मेंबर्स के ऊपर कर सकते हैं। इससे इन चीज़ों का जो असर है वो बैकफायर होता है, चीजें खत्म होती हैं। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, जिससे नेगेटिविटी जाती है। ठीक है, सो आज महादेव ने सावन के सोमवार में इतनी ब्यूटीफुल मैसेजेस आपको दिए हैं। आशा करती हूँ इन मैसेजेस से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी। स्टेटस पे डाला कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, किया कीजिए, ताकि लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा ये एनर्जीज मर्ज हो और उनको भी मैसेजेस मिले। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर यू। जय महाकाली।